हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, एसएससी की तरफ से एक गुड न्यूज़ आ रहे हैं। जो लोग एसएससी जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। आपको कल ही जो है नोटिस आ गया था, लेकिन मैंने आज जो है ठीक से नोटिस को पढ़ा, क्योंकि देखिए नोटिस को जो है आप लोग ठीक से नहीं पढ़ते हैं, इसी कारण जो है आप लोग को रिजेक्शन मिलता है, ना ही तो आपको डीवी में प्रोफेशनली सिलेक्ट किया जाता है। तो वो सब गलती ना हो इसलिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट डेट जो मेंशन है वो मैं दिखाऊंगा। देखिए, आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट होगा और 30 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। लास्ट डेट आपका 30 अक्टूबर है। और यहाँ पर देखिए डेट जो दिया गया है आपका सीबीटी ऑन के लिए या टायर ऑन के लिए, उसका एग्जामिनेशन होगा आपका 22 मार्च 2021 और 25 मार्च 2021 तक चलेगा। और डेट ऑफ पेपर 2 का अभी कोई डेट मेंशन नहीं है, हालांकि आपका बाद में आपका मेंशन किया जाएगा। और मान के चलिए आपका मई या जून 2021 में आपका हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, इसी कारण आपको डीवी में प्रोफेशनली सिलेक्ट किया जाता है। हालांकि प्रोफेशनल नॉट एन इशू, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे के मन में जो है नर्वसनेस फील होता है। और वो सब ना हो, आपको क्लियरली आपको सिलेक्शन मिले, इसी के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है पूरी बात को मेरे ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सब डिपार्टमेंट के बारे में कहा गया है जिसमें आपका वैकेंसी आते हैं। यहाँ पर जो मेंशन है, ऐसा नहीं कि इसमें सारे में वैकेंसी है, मतलब इतने वैकेंसी, इतने डिपार्टमेंट के लिए एसएससी रिक्रूट कराता है, यही कहा गया है। वैकेंसी आपका जो है बाद में अपलोड किया जाएगा, बाद में आपका टेंटेटिव वैकेंसी आ जाएगा। अभी के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ नोटिस को आप लोग देखिए, अभी वैकेंसी जारी नहीं किया गया है। और यहाँ पर देखिए आपका एज लिमिट आपका 1 जनवरी 2021 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। आप लोग पॉइंट को बार बार ठीक से देख लीजिए। 1 जनवरी 2021 के हिसाब से उसके आधार पे आपका जो है एज लिमिट कैलकुलेशन होगा। आपका एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी और सेंट्रल वाटर कमीशन में 32 ईयर्स तक एज लिमिट है, बाकी सब के लिए 30 ईयर्स है। जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी जो भी है एससी एसटी को आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, आपका पीएच के लिए 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी के लिए 13 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी और एसटी के लिए 15 ईयर्स। तो ये तो गया एज रिलैक्सेशन की बात। अब जो है मैं आपको कुछ पॉइंट में बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग जो है फॉर्म भरते टाइम आप लोग क्लेम कर देते हैं कि सर मैं ओबीसी से हूँ, सर मैं ईडब्ल्यूएस से हूँ, सर मैं एससी से हूँ, एसटी से हूँ, लेकिन आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं होता है। क्योंकि आप लोग इतना केयरलेस हो जाए क्यों होते हैं मुझे पता नहीं। आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सर्टिफिकेट बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग सर्टिफिकेट तो टाइम पे नहीं बनाते हैं, लेकिन डीवी में जाके तब आप लोग को प्रॉब्लम झेलना पड़ता है और आप लोग को प्रोफेशनली सिलेक्ट किया जाता है। प्रोफेशनल को जो है उनको भी जॉब मिलता है। मैंने कल ही वीडियो में प्रूफ दिखाया है कि प्रोफेशनल को भी आपको जॉब मिलता है, लेकिन आप लोग क्यों इस चक्कर में जाए। आप लोग पहले से, अगर आप लोग ओबीसी से है या एससी एसटी से है, तो पहले से सर्टिफिकेट बना लीजिए। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है। हालांकि देखिए, आप लोग को पता होगा 2018 का अभी डॉक्यूमेंट वर्जन चल रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन में कोई डेट मेंशन नहीं था। आपका एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए कोई सर्टिफिकेट का डेट मेंशन नहीं था। लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंटेशन जब हो रहा है तो स्टूडेंट को पता चल रहा है कि हालांकि डेट मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आप लोग को प्रॉब्लम झेलना पड़ रही है। और एसएससी जो है जो मर्जी कर सकता है, तो आप लोग खुद ही जो है समझदार है। पहले से आप लोग प्रिपेयर हो जाइए, चाहे एसएससी कुछ ना कुछ भी मांगे, आप लोग जो है आप पहले से रेडी कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आपका डेट रखा गया है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 30 अक्टूबर 2020, मतलब 30 अक्टूबर 2020 से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले आपका डेट में साइन होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए। तो अभी देखिए, अभी लगभग 1 महीना टाइम है आपके पास, चाहे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो चाहे सर्टिफिकेट हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगता है आपका सर्टिफिकेट बनाने में, और सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा लगभग 1 हफ्ते या 10 दिन के बीच। तो अभी जो है आप लोग मंडे को चले जाना, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। जिनके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है वो बस आपका अपना फॉर्मेट एक बार चेक कर लेना। मैं फॉर्मेट में आगे दिखाऊंगा, फॉर्मेट सेम है या नहीं एक बार चेक कर लेना। लेकिन जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तुरंत जाइएगा और इसी महीने आप सर्टिफिकेट बना लीजिएगा।
उसके बाद मैं दिखाता हूँ जो SC ST है और PWD है आपका, उनका भी देखिए पहले डेट मेंशन नहीं रहता था, लेकिन 30 अक्टूबर 2020 से पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पहले सर्टिफिकेट होना चाहिए मेंशन कर दिया गया है। तो इससे पहले आप लोग सर्टिफिकेट बना लेना, नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तब मत रोना कि सर मेरा तो सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट का क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है देखिए प्रिपरेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, उसके बाद जो है आप प्री क्लियर करेंगे, मेंस क्लियर करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए गलती से भी DB में आपको किसी कारण रिजेक्शन मिल गया, तो आप सोचिए 1 साल का मेहनत जो है, इतना मेहनत करके आपने सिलेक्शन लिया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक गलती के कारण आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन को तो ध्यान दीजिए, ठीक है चलिए प्रिपरेशन आपको अच्छा करना होगा तभी सिलेक्शन मिलेगा, लेकिन जो गलती 1 दिन या 2 दिन में सुधारा जा सकता है, 1 दिन का काम है, वो गलती आप क्यों जो है आप लोग उनको साथ लेके चलते हैं, आप लोग लास्ट तक वेट करते हैं। और DB से पहले नहीं, कोई स्टूडेंट ऐसा भी मुझे मिला है इस बार जो DB से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सर्टिफिकेट बनाया है। तो आप सोचिए कितना केयरलेस है, इतना केयरलेस मत होइए। आप लोग को केयरफुली काम करना पड़ेगा, ठीक से काम करना पड़ेगा, तभी जो है सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, तो अगर केयरलेस हो जाएंगे इतना तो कैसे चलेगा। देखिए अब जो है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कहा गया है 1 अक्टूबर 2021, चाहे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो चाहे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा वालों के लिए लगता है, तो उसके लिए भी आपका देखिए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 अक्टूबर 2021 से पहले आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर जो डिप्लोमा और डिग्री है, सर्टिफिकेट अगर नहीं भी मिलेगा आपका डिग्री का, लेकिन आपका अगर रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा तो भी चलेगा, बस रिजल्ट से मतलब है, लेकिन डेट जो है मेंशन होना चाहिए। आप लोग पूछ सकते हैं फाइनल ईयर्स एलिजिबल है या नहीं, तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, अगर फाइनल ईयर्स में आप है और आपका 1 जनवरी 2021 से पहले आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाता है, तब जो है आप एलिजिबल है, वरना नहीं। तो और हाँ, और एक बात देखिए, जैसे BRO में देखिए डिग्री एलिजिबल है। डिग्री जो है सारे जगह पर एलिजिबल है, चाहे CPWD हो, चाहे सेंट्रल वाटर कमीशन हो, चाहे BRO हो, चाहे मेस हो। और अगर डिप्लोमा आपने किया है तब जो है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए आपका BRO और MES के लिए। बाकी डिपार्टमेंट के लिए आपका डिप्लोमा और डिग्री दोनों एलिजिबल होते हैं। तो आप लोग पहले ही केयरफुल हो जाना, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार एक ही क्वारीज आता है कि सर CPWD में BTech एलिजिबल है या नहीं। BTech 100% एलिजिबल होता है। अब तो गया इम्पोर्टेंट बात गया जो है आपका पॉइंट गया है। और देखिए यहाँ पर भी कहा गया है, देखिए डिग्री के लिए यहाँ पर भी कहा गया है कि डिग्री जो है 1 जनवरी 2021 से पहले आना चाहिए, नहीं तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, आपको डायरेक्टली रिजेक्ट किया जाएगा, आप कुछ कर नहीं सकते। तो एक बार देख लेना। अब बात करेंगे कैसे फॉर्म फिलअप करना है, फ़ोटो वगैरह उसके लिए भी कहा गया है। आपका देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, कल हालांकि एक नोटिफिकेशन भी आया तो मैं उस नोटिफिकेशन में नहीं जाऊँगा, बस यहाँ पर ही दिखा देना चाहता हूँ। 20 KB से लेके 50 KB तक या 50 KB तक आपका साइज होना चाहिए। और फोटोग्राफ जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कल 2 स्टूडेंट ऐसे मिले थे जो 2015 का जो है फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, मतलब 5 साल पुराना फ़ोटो अभी भी यूज़ कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, इसीलिए SSC को प्रॉब्लम होता है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन बायोमेट्रिक में भी बहुत सारे स्टूडेंट को रिजेक्शन मिल जाता है, चाहे उसका फ़ोटो के कारण हो, चाहे उसका बायोमेट्रिक के कारण हो, उनको भी आपको रिजेक्शन मिलता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ, ज़्यादा 3 मंथ के ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वहाँ पर ये भी कहा है कि आपका जो फ़ोटो है उसमें डेट मेंशन होना चाहिए, मतलब नीचे आपका डेट रहना चाहिए। जैसे आपका RRB का जब फॉर्म फिलअप हुआ था, वहाँ पर सेम चीज़ था कि आपका फ़ोटो के नीचे डेट मेंशन होना चाहिए। तो चलिए SSC भी ने अब जो है सेम प्रोसेस अप्लाई किया, आपका डेट जो है मेंशन होना चाहिए, तभी वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, वरना आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप लोग तुरंत जाइए और नया फ़ोटो खिंचाइए। तो ये तो गया आपका फ़ोटो। और देखिए यहाँ पर फीस जो है, यहाँ पर OBC और जनरल और EWS को लगेगा, बाकी के लिए रिलैक्सेशन है, तो उन लोगों को पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट को लगेगा।
अब देखिए आप जो है एग्ज़ाम सेंटर भी ध्यान से भरिएगा, क्योंकि देखिए एसएससी जो है हर बार आपको ऑप्शन नहीं देगा। हालांकि इस बार ऑप्शन दिया है चेंज करने के लिए, लेकिन बार बार नहीं देगा। तो आप लोग जो है एग्ज़ाम सेंटर सही से भरिएगा, ताकि कोरोना के टाइम चल रहे कुछ प्रॉब्लम वगैरह आगे के लिए ना हो। तो आप लोग देख लीजिएगा आपका नज़दीकी सेंटर कौन सा है। और यहाँ पर जो सिलेबस वगैरह है उसके लिए मैं आगे की वीडियो में बात करूँगा, आपका स्ट्रेटजी वगैरह बताऊँगा, मैंने कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया था, 140 मार्क्स कैसे आया है, सब कुछ मैं बताऊँगा आपका, एक एक करके मैं बताऊँगा, पूरे स्ट्रेटजी बताऊँगा आगे वीडियो में। अब मैं बात करूँगा आपका जो स्टेप बाय स्टेप जो है आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर ऑन टाइम जो लोग फर्स्ट टाइम आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है ऑन टाइम के बाद ही आपको ऑप्शन आ जाता है, जो सेकंड पार्ट होता है वहाँ पर आपको आपका पूरा जो है डाटा देना पड़ता है, प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, एक आईडी मिलता है जो रजिस्ट्रेशन आईडी, वो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आपको नोट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से जो है आप लोग रिजल्ट चेक कर पाएंगे, उसी से जो है आगे के लिए एडमिट वगैरह आप लोग निकाल पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोनों अच्छे से रखना, और मोबाइल नंबर वही यूज़ करना जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है, ईमेल हो चाहे मोबाइल नंबर हो, परमानेंट जो है वही यूज़ करना। अब जो है सर्टिफिकेट की फॉर्मेट भी एक बार देख लीजिए। सर्टिफिकेट फॉर्मेट फॉर SC ST देख लीजिए, ऐसा ही होना चाहिए। आपका नाम वगैरह आपका यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेजुलेशन यहाँ पर दिया गया है इसको रेजुलेशन कहते हैं। ये सब चीज़ जो है ना 2021 2020 जो भी है इसको रेजुलेशन कहते हैं। तो इसको जो है मेंशन होना चाहिए सही से। और आपका साइन जो है तहसीलदार से ऊपर और तहसीलदार वो लोग कर सकते हैं, उससे नीचे तहसीलदार से नीचे पोस्ट वाला कोई व्यक्ति या कोई आपका ऑफिसर नहीं कर सकते हैं। तो वो भी ध्यान रखना। OBC के लिए फॉर्मेट देख सकते हैं, EWS के लिए भी फॉर्मेट देख सकते हैं। आपका EWS SC ST का जो है स्टेट और सेंट्रल फॉर्मेट सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ OBC के लिए कुछ अलग है। तो OBC वाले जो है वो लोग एक बार चेक कर लेना आपका स्टेट वाला है या सेंट्रल वाला है। तो चलिए, मुझे लगता है सारे जो आपका गलती हो सकता था जिसके कारण आपको आगे रिजेक्शन मिल सकता था वो आप सबका क्लियर हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको SSC रिलेटेड और भी अपडेट मिलता रहे। और मैं SSC जूनियर इंजीनियर के लिए जितना हो सके मैं आपको हेल्प करूंगा, चाहे स्ट्रेटेजी को हो, चाहे मेडिकल, चाहे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, सबके लिए मैं हेल्प करूंगा। तो चलिए, तब तक के